नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईजीएमसी शिमला में स्थापित की गई लिथोट्रिप्सी मशीन। प्रदेश में पहली बार बिना सर्जरी के होगा गुर्दे की पथरी का इलाज। मंडी में क्रांतिकारी भाई हृदयराम की मनाई गई जयंती। लोगों ने दिल से दी क्रांतिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि। कुल्लू में दिन ब दिन घटित हो रही आगजनी घटनाएं। फिर से ढालपुर में 4 दुकानें हुई जलकर राख। और मंडी में राज्य स्तरीय फ्लोर हॉकी प्रशिक्षण शिविर आयोजित। प्रदेश भर के 28 विशेष खिलाड़ियों द्वारा लिया गया भाग। आईजीएमसी में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जेनेरिक स्टोर और यूरोलॉजी विभाग में स्थापित लिथोट्रिप्सी मशीन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मशीन के उद्घाटन समारोह पर कहा कि इस तकनीकी से स्थापित होने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है, जिसके माध्यम से गुर्दे की पथरी का इलाज बिना सर्जरी से होगा। आईजीएमसी में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जेनेरिक स्टोर और यूरोलॉजी विभाग में स्थापित लिथोट्रिप्सी मशीन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख संस्थानों में से एक आईजीएमसी में इस तकनीक से विकास की गति को बनाए रखने पर बल दिया है। आईजीएमसी में लिथोट्रिप्सी मशीन 3 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। इससे गुर्दे की पथरी का इलाज बिना सर्जरी से होगा। मुख्यमंत्री ने जेनेरिक स्टोर के खुलने पर लोगों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भारतीय जनता पार्टी शीत सत्र के दौरान भ्रष्टाचार और किसानों को बंदरों से आ रही समस्या को जोर शोर से उठाएगी। हमीरपुर में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि इस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश के किसानों और बागवानों को बंदरों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्र से पत्र आया था, जिसमें किसानों के लिए खतरा बन चुके जानवरों को मारने के लिए इजाजत देने का प्रस्ताव था, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई यह अभी तक सरकार ने साफ नहीं किया है। किसानों बागवानों की समस्याएं, बंदरों और आवारा पशुओं की समस्या, उन्होंने इनको कहा था कि बंदर कहाँ कहाँ बर्मिन हो गया, अर्थात मानव के जीवन को कहाँ घातक हो गया, उन जगह को बताओ ताकि बर्मिन डिक्लेयर कर दें। क्योंकि कानूनी तौर पर यदि किसी जानवर को आप इंसान की जिंदगी के लिए खतरा घोषित कर दें तो उसको मारा जा सकता है। का शिमला और हमीरपुर को डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे बच्चों के बैग खोलकर उसमें से टिफिन जो रोटी का होता है उसको निकाल के ले जाते हैं। महिलाओं को खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि 2 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र से भी भाजपा नेताओं के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। 2 दिसंबर की रैली जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो एक सफल और ऐतिहासिक रैली होगी। इसमें मुख्यमंत्री का त्यागपत्र भी मांगेंगे और चंबा और कांगड़ा के लोग तो आएंगे ही, लेकिन प्रदेश भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों से जो नज़दीक के जिले वहाँ से 200 प्रति विधानसभा क्षेत्र और बाकी दूर से जो बहुत दूर के क्षेत्र है वहाँ से कार्यकारिणी पूरी आएगी। तो सब मिलकर हम जोरदार और शानदार प्रदर्शन करेंगे और हमें आशा है परिणाम भी सकारात्मक निकले। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। जिला कुल्लू में आगजनी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। कोटला गांव के स्वाह होने के बाद कुल्लू के ढालपुर में स्थित एक मकान ने आग पकड़ ली। इस आगजनी घटना में 4 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। जिला कुल्लू में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री करण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दमकल विभाग ने मौके पर आकर इस मकान को पूरी तरह से जलने से बचा लिया। साथ ही उन्होंने आगजनी से प्रभावित परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हमारे कुल्लू में आज
कोटला के बाद ये दूसरी बिल घटना है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कोई जान को नुकसान नहीं हुआ। अभी 15 मिनट जैसे हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर सब नुकसान हुआ, तुरंत प्रशासन भी आया और फायर ब्रिगेड का धन्यवाद करता हूँ। पूरी जनता का धन्यवाद करता हूँ, पूरे सहयोग से इन्होंने फायर ब्रिगेड के साथ भी है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। राजनीति की बात जो संभव सहायता है करेंगे। उसके अलावा अब मुख्यमंत्री जैसे कोटला में भी मतलब मैनुअल से बढ़कर सहायता की है, वैसी सहायता हम करेंगे। और वाइल्ड लाइफ हम सब परिवार है, ये कोई राज्य की बात नहीं है। आपको बता दें कि कुल्लू में कोटला में आग से हुई तबाही के बाद एकाएक आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं। वहीं ढालपुर में घटी आगजनी की घटना में 4 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अबकस इंस्टीट्यूट हमीरपुर के कर्ण और दीक्षांत ने देश भर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि अबकस इंस्टीट्यूट हमीरपुर को बेस्ट राइजिंग स्टार अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में भी किया गया था। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग लेकर कर्ण और दीक्षांत ने हमीरपुर के अबकस इंस्टीट्यूट का नाम देश भर में ऊंचा किया है। बच्चों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उनके माता पिता और गुरुजनों ने अहम भूमिका निभाई है। बच्चों ने संदेश दिया है कि जिंदगी में माता पिता और गुरुजनों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं जोनल लेवल में मेरा 4th रैंक आया और इसलिए मैं नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो गया। उधर मेरा फर्स्ट रैंक आया है। इसका मैं सारा श्रेय अपने माता पिता और अध्यापक को देता हूँ। मैं जोनल लेवल में 3rd आया हूँ और उसमें मैं सिलेक्ट हुआ और दिल्ली में मेरे को दूसरा प्राइज मिला। अबकस संस्थान हमीरपुर के प्रबंधक दीवान ने बताया कि बच्चों ने देश में अबकस इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा किया है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट को बेस्ट राइजिंग स्टार अवार्ड से भी नवाजा गया है। जो राष्ट्रीय स्तर की जो कंपटीशन हुआ था दिल्ली में, उसमें हमारे स्टूडेंटों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें 1st और 2nd हमारे स्टूडेंट रहे पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद हमें बेस्ट क्वालिटी के लिए हमीरपुर सेंटर के लिए हमें राइजिंग स्टार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसके लिए हमारे स्टूडेंट काबिले तारीफ है, जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया पूरे भारतवर्ष में और हमीरपुर का नाम रोशन किया। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर अबकस इंस्टीट्यूट हमीरपुर के कर्ण और दीक्षांत ने प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। के चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है।
जिला भाजपा महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी अजय शर्मा ने कहा कि 2 दिसंबर को तपोवन में भाजपा के प्रदर्शन से प्रदेश सरकार की जुगलें हिल जाएंगी। अजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसके चलते कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए मंडल स्तर पर जोरदार तैयारियां कर रहे हैं। जिला भाजपा महामंत्री मीडिया प्रभारी अजय शर्मा ने कहा कि जिला हमीरपुर से ही प्रदर्शन में 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शर्मा ने कहा कि आम जनता में कांग्रेस सरकार के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है और जनता सरकार का तख्ता पलट करने के मूड में है। उन्होंने कहा कि तपोवन में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भाजपा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर दर्ज एफआईआर और प्रदेश में ठप पड़े विकास कार्यों पर सरकार को घेरेगी और 2 दिसंबर को विधानसभा के बाहर विशाल प्रदर्शन करके सरकार की नाकामियों की पोल खोली जाएगी। 2 दिसंबर को धर्मशाला के तपोवन में एक विशाल प्रदर्शन करने जा रही है प्रदेश सरकार के खिलाफ, जिसमें जिला हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए तैयारियों की शुरुआत पूरे जिला में चली हुई है। एक तरफा है कांग्रेस सरकार के कहने पर इसको जारी किया गया है माननीय जिलाधीशों द्वारा, और इसमें कई ऐसी पंचायतें हैं जिनको लगातार 3-3, 4-4 बार आरक्षित घोषित किया गया है। और हमारी ये मांग है कि इस पर सरकार पुनर्विचार करे और जहां जहां त्रुटियां रही हैं उनको ठीक करके जो है इसको दोबारा जारी किया जाए। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजय बॉबी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चालचौक के गांव कोहलू का एक प्रतिनिधि मंडल लोक निर्माण विभाग गौहर से मिला और एक मांग पत्र सौंपा। ग्राम पंचायत चालचौक के उप प्रधान ने बताया कि कोहलू गांव को जाने वाले सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके कारण कभी कोई हादसा घटित हो सकता है। उन्होंने अभियंता गौहर से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क का मरम्मत कार्य शुरू करवाया जाए ताकि लोगों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। मैं यहाँ एक ज्ञापन लेके आया था और स्थायी जनता कोहलू की सारे यहाँ विभाग को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर कार्रवाई अमल में लाया जाए और जिसका रोड का बहुत बुरा हाल है और कोई भी घटना कोहलू बाजार में घट सकती है। इस विभाग से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। मंडी में क्रांतिकारी भाव हृदय राम की जयंती मनाई गई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार नूतन के साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि भाई हृदय राम ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ पत्रकार नूतन ने बताया कि भाई हृदयराम उन क्रांतिकारियों में से एक थे जो देश के लिए कुर्बान हुए। उन्होंने बताया कि भाई हृदयराम ने देश में अंग्रेजों का शासन खत्म करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते भाई हृदयराम जेल भी गए और अंत में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। भाई हृदयराम उन महान क्रांतिकारियों में एक थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। भाई हृदयराम जी रानी खरगड़ी के साथ मिलकर के एक क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए और जिसमें रास बिहारी बोस मंडी में आकर के सीनियारिटी के जंगल में बम बनाया करते थे और इनका संबंध क्रांतिकारियों से था। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान चढ़ा दिया, जिसके कारण इनको फांसी की सज़ा हुई थी और अंडमान जेल में इनको रखा गया, जहां इन्होंने वीर सावरकर जी के अपमान का बदला लेने के लिए उनका विरोध किया, जिसकी उनको सज़ा मिली। और सज़ा उन्होंने एक लोहे के जंगले में बंद रह करके काफ़ी समय काटा, कई यातनाएं सही, सिर्फ किसके लिए? देश के लिए। इस उपलक्ष्य में मंडी वासियों की आंखों में भाई हृदयराम की यादों की झलकियां साफ देखी जा सकती थी। वहीं लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया के चैनल के साथ साझा भी की। भाई हृदयराम जी मेरी प्रेरणा के स्रोत बने। मेरा उनसे मिलन हुआ था। मैं उनसे द्वारकानाथ जी थे यहाँ घड़ियों वाले, उनकी दुकान पर वो आए तो परिचय हुआ। परिचय देते देते उन्होंने कहा कि बेटा इस संबंध में कुछ न पूछना, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी पीठ नंगी करके
अपने कपड़े उठा करके और अपनी पीठ दिखाई। उन्होंने कहा कि यही एक ऐसा प्रमाण है जिसको मैं अंग्रेज सरकार की नीतियों से के उस विद्रोह के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। आपको बता दें कि भाई हृदयराम मंडी शहर के ही रहने वाले थे और उनकी शिक्षा भी मंडी में ही हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। किरण इंपोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग, सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण इंपोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर iPhone, Samsung, Sony, HTC, Micromax, Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. खाद्य आपूर्ति निगम कार्यालय में दालों के टेंडर खुलेंगे। वर्तमान में उपभोक्ताओं को जो कंपनी दालें उपलब्ध करा रही है उसका टेंडर इस महीने खत्म हो रहा है। वहीं निगम कार्यालय में नई दालों के टेंडर खोले जाएंगे। वर्तमान में उपभोक्ताओं को काबुली चना, मसूर और दाल चने उपलब्ध करवाई जा रही है। अब खाद्य आपूर्ति निगम काबुली चने के बजाय लोगों को राजमा देने पर विचार कर रही है। हालांकि खाद्य आपूर्ति निगम ने राजमा का टेंडर कर दिया है। रेट ठीक होने पर उपभोक्ताओं को यह दाल उपलब्ध करवाई जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने चीनी का टेंडर खोल दिया है। इसमें 6 कंपनियों ने भाग लिया था। 2 कंपनियों के दस्तावेज सही नहीं पाए गए। अब निगम ने मामला सरकार पर छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी की शान इंदिरा मार्केट की छत पर लगाई गई सुरक्षा रेलिंग्स कई जगह से टूट चुकी हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा टूटी रेलिंग्स की जगह ईंटें की दीवारें लगाई जा रही हैं। लेकिन दुकानदारों ने मांग की है कि इंदिरा मार्केट के सही रख रखाव के लिए ईंटों की जगह रेलिंग्स लगाई जाए, ताकि मार्केट की सुंदरता बरकरार रह सके। वहीं दुकानदार ने बताया कि मार्केट की हालत में सुधार लाया जा रहा है, लेकिन रेलिंग की जगह ईंटें लगाई जा रही हैं, जो कि एक लिपापोती करने का कार्य है। दुकानदार ने बताया कि इंदिरा मार्केट मंडी शहर की शान है, इसके लिए इसके साथ किसी भी प्रकार का बदलाव करना सही नहीं होगा। हाँ, जहाँ जहाँ से रेलिंग टूटी हुई है, अगर वहाँ कोई आदमी खड़ा होता है तो नीचे गिर सकता है, जिससे काफ़ी चोटें वगैरह आ सकती है। तो हम चाहते हैं ऐसा कि रेलिंग वैसी जो पहले थी उस तरह की लगनी चाहिए। मगर अब जो ये काम हो रहा है हमारी समझ तो नहीं आ रहा कि ये उस तरह से लग रही है। तो हम चाहते हैं कि वैसी लगे जैसे वहाँ लगी हुई है। अभी यहाँ काम हो रहा है, ईंटें लगी रही है, अगर ईंटें लगा रहे हैं, पर अगर इसमें लोहे की लग जाए रेलिंग तो मच बेटर होगी, जैसे ऑलरेडी लगी हुई थी पहले। कहना चाहता है ये तो बेकार का काम है, ऐसे लिपापोती वाला काम है। ऐसी रेलिंग लगनी चाहिए सभी जगह, तभी तो खूबसूरती कुछ लगेगी। एक है जगह जगह पैच लगाने, पैच वर्क है सड़क में लगाते हैं। यहाँ जगह जगह से और भी टूटने वाली है। अभी कितनी जगह से दीवारें लगाएंगे? ऊपर सड़क ऊपर देखो, चारों तरफ ऊपर भी जगह जगह से टूटी हुई है।
इससे क्या समस्या है? समस्या खतरा ही है इनका, इनकी सपोर्ट तो है नहीं साइड में कुछ भी। ऐसी दीवार खड़ी करती है, इसमें कोई जोर से चल बैठेगा तो गिर नहीं जाएगा, सपोर्ट तो है नहीं कुछ भी इसमें। आप क्या मानते हैं कि क्या जैसे एक बराबर रेलिंग होनी चाहिए, जैसे ये रेलिंग लगी है ऐसी होनी चाहिए, जैसे लोहे की लगी है। मंडी की प्रसिद्ध इंदिरा मार्केट देश और विदेश से आए सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। वहीं टूटी हुई रेलिंग्स की जगह ईंटें लगाई जा रही हैं। दुकानदारों की माने तो प्रशासन सिर्फ लिपापोती का काम कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि ईंटों की जगह रेलिंग लगाई जाए ताकि इंदिरा मार्केट की छवि सुंदर बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। पटेल मैदान मंडी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय फ्लोर हॉकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 28 विशेष खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया। आपको बता दें कि ये खिलाड़ी धर्मपुर में होने वाले स्पेशल ओलंपिक राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक राज्य स्तरीय फ्लोर हॉकी प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भर के 20 बच्चों द्वारा भाग लिया गया। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग अधिकारी ने बताया कि इस शिविर का आयोजन सहयोग संस्था के माध्यम से किया गया है, जिसके चलते बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। 28 विशेष खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय फ्लोर हॉकी का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे शुरू किया गया। इसमें पूरे प्रदेश के 28 के लगभग जो है वो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले एक प्रशिक्षण शिविर हैं जिसमें मतलब इनका जो कोऑर्डिनेशन जो है खिलाड़ियों की वो डेवलप होगी और साथ में जो धर्मपुर में इनका राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता होगी उसमें भी ये यहाँ से भाग लेंगे। विभाग युवा सेवा खेल विभाग द्वारा इन विशेष बच्चों को सुविधा प्रदान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वैसे तो इसका आयोजन सहयोग संस्था है उनके माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि इन्होंने अभी बास्केटबॉल कोर्ट में थोड़ी प्रैक्टिस की तो वो सूटेबल नहीं हुआ, इस करके हमने इनको जो हमारा बैडमिंटन हॉल है उसको हमने अलाउ किया है। बच्चे ये 2-3 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें प्रशिक्षण वहीं पे लेंगे। वहीं प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए सहयोग संस्था में कार्यरत कोच ने बताया कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाली स्पेशल ओलंपिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के 28 विशेष खिलाड़ियों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं के लिए तैयारी करवाई जा रही है ताकि बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सहयोग के द्वारा स्पेशल ओलंपिक्स के अंतर्गत यहाँ पे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय फ्लोर हॉकी कोचिंग कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 8 जिलों से 22 बच्चे भाग ले रहे हैं। 11 लड़के हैं और 11 लड़कियां हैं और इनके साथ विभिन्न कोचेज भी आए हुए हैं जो इनको प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद इनका 13 से लेकर 21 तारीख तक धर्मपुर में नेशनल चैम्पियनशिप होगी, जिसमें ऑल स्टेट आएंगे। इंडिया के 1000 से 1200 एथलीट भाग ले सकते हैं और उसके बाद इनका चयन वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा जो 2017 में होगी। आपको बता दें कि सहयोग संस्था के द्वारा विशेष बच्चों के लिए राज्य स्तरीय फ्लोर हॉकी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बच्चे खेल स्पर्धाओं में बखूबी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। आईजीएमसी शिमला में स्थापित की गई लिथोट्रिप्सी मशीन। प्रदेश में पहली बार बिना सर्जरी के होगा गुर्दे की पथरी का इलाज। मंडी में क्रांतिकारी भाई हृदयराम की मनाई गई जयंती। लोगों ने दिल से दी क्रांतिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि। कुल्लू में दिन ब दिन घटित हो रही आगजनी घटनाएं। फिर से ढालपुर में 4 दुकानें हुई जलकर राख। और मंडी में राज्य स्तरीय फ्लोर हॉकी प्रशिक्षण शिविर आयोजित। प्रदेश भर के 28 विशेष खिलाड़ियों द्वारा लिया गया भाग।